सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से जो वाटर हीटर है, जो इंस्टेंट वाटर हीटर हैं, उनको फेंकना नहीं है बल्कि दोबारा से आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं जब वो ख़राब हो जाए, और ख़ास तौर पे जब वो ठीक नहीं होते हैं तब वो आप उसको रिपेयर करके और दोबारा से उसको जो इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको मुकम्मल तफसील देंगे इसके बारे में। और देखें हमारे पास ये एक वाटर हीटर जो कि बहुत ज़्यादा जला हुआ है। देखें इसको हमने इंस्टेंट जो मैनुअल इंस्टेंट वाटर हीटर में चेंज कर दिया है, क्योंकि इसका जो सारा ऑटो सिस्टम है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इसको मैनुअल में बना दिया है। तो आइए चलते हैं, आप इसकी तफसील आपको देते हैं। लेकिन मैं तफसील में जाने से पहले आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहले से वीडियोज़ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, आपको मुकम्मल तफसील देते हैं। तो ये जो सिस्टम होगा ये उन लोगों के लिए है जो कि मैनुअली यूज़ करने के लिए तैयार हैं। जो कि ऑटो सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं वो बेशक नया हीटर ले लें, उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा काम, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि इसको मैनुअल में चेंज करें। और जो मैनुअली यूज़ कर सकते हैं वो ये सिस्टम बनाएं। और दोस्तों मज़ीद वीडियो में जाने से पहले हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि जब इसमें फ़ॉल्ट आता है तो वो ज़्यादातर फ़ॉल्ट किस वजह से आता है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें ये इसका कुछ वाटर हीटर कुछ इस तरह होता है। ये इसमें सिस्टम देखें, पाइप लगे हुए हैं और ये उसके ऊपर शीट लगी हुई है। तो इसका जब बर्नर जो है यहाँ पे जलता है तो ये देखें, ये इसके अंदर आपको ये देखें रास्ता नज़र आ रहा है। देखें मैं हाथ से आपको दिखा देता हूँ। देखें इसमें भी जगह आपको हाथ मेरा देखें चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब ये जगह जो है, ये अंदर जो जगह है, यहाँ पर अक्सर जो है वो बर्नर जलने की वजह से ब्लैक स्केल्स या एशेज़ आ जाते हैं। ये देखें ये जो ब्लैक स्केल्स हैं, एशेज़ हैं, ठीक है, ये देखें ये सारे एशेज़ हैं। जब इससे भर जाता है तो क्या होता है कि ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो जब हीट जो है उसको ऊपर की तरफ जाके और बाहर इस तरफ से आउट होना चाहिए, बाहर इस तरफ से आउट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब ये बंद हो जाता है इस जगह से तो फिर हीट जो है वो नीचे की तरफ आती है और इधर से वापस जा रही होती है। तो इस वजह से वो फिर जितना भी यहाँ पे सिस्टम लगा होता है, जो ऑटो सिस्टम है, जो बिजली का सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है बार बार। तो अगर आप ऑटोमेटिक यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा इस जाली को साफ़ रखें या साफ़ करवा लें, ठीक है, एक सीज़न या एक सीज़न में चलानी है 2 महीने 3 महीने के बाद, ताकि ये जो है बंद ना हो। ये बंद नहीं होगा तो ये जो इंस्टेंट गैस हीटर है वो आपका ख़राब जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर वो बंद हो जाता है तो फिर उसके ख़राब होने के चांसेस 100% है, तो वो जल्दी ख़राब होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि हमने किया क्या है इसमें। देखें ये है इसका बर्नर, देखें ये बर्नर है, और इसका जो जितना भी हमने ऑटो सिस्टम था उसको मैनुअल में चेंज कर दिया है। अब ये बर्नर है, ये इसके जेट्स हैं जो कि इसके साथ लगे होते हैं। देखिए ये बर्नर होता है, यहाँ पे जलता है, यहाँ से गैस पास होकर तो इन बर्नर से आउट हो रही होती है और यहाँ पे ये जल रही होती है, आग जल रही होती है। अब हमने देखें ये इसका पूरा जो इसके जेट्स हैं उसकी हमने बिल्कुल यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इसको हमने डायरेक्ट सिस्टम कर दिया है, इसको देखें पूरा वेल्डिंग कर दी है और डायरेक्ट सिर्फ गैस जो हम डायरेक्ट लगा देंगे। देखें यहाँ पे हम डायरेक्ट पाइप लगाएंगे प्लास्टिक का, तो लगा के तो यहाँ से हम गैस डायरेक्ट दे देंगे। अब ये तो हो गया, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे बैठ गया जी, देखें ये इस तरह से बैठ गया। अब यहाँ पे जो हमने सिस्टम काटा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये पूरा इसका ये वॉल्स हैं, ये इसके बैट जेट है, ये इसका बर्नर है, ये इसका पेलोट है, देखें पेलोट है। और ये यहाँ से हमने देखें ये यहाँ पे लगता है, इसके अंदर ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे इस पोजीशन में आ रहा होता है। ये इसके साथ लगा हुआ था कुछ इस तरह से, देखें कुछ ऐसे था। तो हमने इसको मुकम्मल काट दिया, यहाँ से निकाल दिया इसको और डायरेक्ट पाइप को यहाँ पे वेल्डिंग कर दी है गैस के लिए। अब ये हो गया। इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ और क्या करना है आपने। ये यहाँ पे लगा देंगे, इसको वापस लगा देंगे हम। देखें ये इसको बर्नर्स को लगा दिया, इसकी प्लेट लगा देंगे, यहाँ पे इसका प्लेट आती है, ये इसके साथ इसके अटैच हो जाता है। ये सारा सिस्टम आपने नहीं निकालना, इसलिए कि ये तो सारी इसकी बॉडी की पकड़ है, इसके साथ ये जुड़ा होता है।
अगर ये निकाल दिया तो ये फिर इसको बांधना इसके साथ मुश्किल हो जाएगा। इसको लगा देंगे। अब देखिए ये बर्नर हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ से सिर्फ गैस देंगे और इसके पीछे वॉल लगा लेंगे, और वॉल लगा के और ऑटोली जब इसको हम खोलेंगे गैस तो गैस पास हो जाएगी और ये बर्नर काम करना शुरू कर देगा। और दोस्तों अब वाटर सिस्टम का आपको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। तो होता ऐसा है कि पानी यहाँ से इंटर होता है ऊपर जाता है सिस्टम में घूम के, यहाँ पे जो ये फिन्स लगी हुई हैं इनमें घूम के, और ये फिर इस तरह से आउट हो जाता है, यहाँ से आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आके ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये आउट देना शुरू कर देता है। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो इसका पूरा सिस्टम था वो हमने निकाल दिया है। देखें यहाँ पे हमने पाइप को अलग से वेल्ड कर दिया और इसको भी पाइप अलग से वेल्ड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसके हम बर्नर को वापस लगा लेंगे। देखिए ये बर्नर अपनी जगह वापस बैठा देते हैं। अब बर्नर को पकड़ने के लिए भी हमने सिस्टम बनाया है। देखें चूँकि ये बर्नर ऐसे होगा तो निकल जाएगा। आपको इसको होल्ड करने की, चूँकि यहाँ पे जितना भी इसका सिस्टम था वो हमने निकाल दिया पकड़ने वाला, तो अब इसके लिए हमने अलग से देखें ये एल बनाया प्लेट। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ से देखें इस जगह पे हमने इसको बांध दिया है। तो अब देखें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये होल्ड हो जाएगा यहाँ पे। ये देखें इसमें बिल्कुल सीधे से बैठ गया। अब देखें ये नहीं निकलेगा। अब इसके लिए हमने और भी क्या सिस्टम बनाया है ताकि ये इसके साथ जुड़ जाए। तो इसके नीचे जो थी इसकी वॉल होल्डिंग प्लेट थी, ये यहाँ पे आती है। साथ हमने इसके स्क्रू लगा दिए हैं। देखिए होल्ड करके इसके साथ स्क्रू लगा रहे हैं। ये इसके साथ अटैच हो जाएगी और ये स्ट्रांगली इसके साथ पकड़ा जाएगा। ये वॉल होल्डिंग प्लेट भी पकड़ी गई और ये जो है बर्नर भी अपनी जगह होल्ड हो गया है। अब ये कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से इस जगह फंस गया और यहाँ से इस नीचे से हमने इसको पकड़ लिया है। अब इसको किसी भी चीज़ से होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे चूँकि ये देखें पाइप यहाँ पे हिल रहे हैं। अब पाइपों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने क्या है इसका हल निकाला है। देखें ये कुछ इस डिज़ाइन में आपको ये प्लेट हमने काटी है। देखें ये जो काटा है ये इस तरफ आ जाएगा। देखें इस पाइप में चला जाएगा और इस तरह से ये इस तरह चला जाएगा। देखें यहाँ पे ऐसे। तो हमने एक ही जो ब्रैकेट के साथ है सबको पकड़ लिया है ताकि आसान हो जाए और स्ट्रॉन्ग भी हो जाए काम, यानी कि इजी भी रहे और स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। अब देखें इनको पकड़ने के लिए मैंने ये क्लिप बना लिया है। देखें ये एक ऐसे क्लिप बनाया है। तो ये क्लिप देखें मैं यहाँ पे लगा दूँगा। देखें होल उसमें ऑलरेडी मौजूद है, मैंने कर ली हुई। तो अब देखें और अब दोस्तों देखें ये मुकम्मल हो चुका है। देखें आप कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। देखें ये पाइप भी पकड़ा गया, ये पाइप भी पकड़े गए। अब क्या होगा कि इसको हम यहाँ पे वेल्ड कर देंगे, यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। जब वेल्डिंग हो जाएगा तो ये देखें पाइप सारे जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। जब हिलेंगे नहीं तो एक टूटने का या खींचने का कोई चांस ख़त्म हो जाएगा। और अब दोस्तों हम आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता देंगे और ये इसके लिए प्रिंसिपल रहेगा, कानून रहेगा। आपने इसे इधर उधर नहीं होना है। अगर आप इससे इधर उधर हो गए तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जब इसको इस्तेमाल करना है तो आपने पानी ऑन करना है। पानी ऑन करने के बाद आपने इसको गैस से चलाना है। तो इसके बाद ये इंस्टेंट गैस हीटर बन जाएगा। इसके बाद जब इसको बंद करना है, बंद करने के टाइम पे इसके लिए सबसे पहले गैस बंद करनी है, उसके बाद पानी को बंद करना है। तो इस तरह से ये मैनुअली आपके साथ काम करता रहेगा और आपको इंस्टेंट वाटर हीटर के तौर पे आपको गर्म पानी देता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसके उलट कर दिया या आप भूल गए तो ये आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। तो इस तरह से आसानी से आप जो वाटर हीटर है, इंस्टेंट वाटर हीटर है, उसको आप ऑटो से मैनुअल बना सकते हैं और उसको दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके बहुत काम आएगी। तो देखते रहें फॉरएवर टेक।